जी ओके, थैंक यू सो मच। ये थे तारिक भाई जिन्होंने मैच का टॉस हारा है, मैच नहीं हारा है, शुरुआत की थी मैच की टॉस हारकर और मैच जीता था। अब फिर एक बार एक बड़े मैच के लिए टॉस हारकर पहले फील्डिंग करना चाहते हैं, फील्डिंग उनके हक में आ गई है। फिर एक बार एमजे सर की तरफ मैं जाऊंगा। एमजे सर, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है मेरा सीजन पहला है, आप कैसा फील कर रहे हो, जिस तरीके से आपका तजुर्बा है। चला फलंदाज एक्स्ट्रा एक वसीम और अरशद, मुबीन राउत, वसीम खतीब और मुबीन राउत। सर तो मैं आपके पास आ रहा था कि ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है आपके लिए तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए भी मैं खुशगवार अपने आप को मानता हूँ कि मुझे इन गांव के मौजूद हस्तियों के साथ आज कमेंट्री के माध्यम से करने का काम मौका प्राप्त हुआ है। आप कैसा फील कर रहे हो? एक बात कहता हूँ, ये खास करके ये जो गांव की मौजूद हस्तियाँ ना, इनके लिए कुछ शायराना अंदाज में मेरा अंदाज रहता है कि कहते हैं ना कि जिस तरीके से कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सज़ा है, कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सज़ा है, लेकिन जुई में आए हुए दर्शकों से कहो, गांव की मौजूद हस्तियों से कहो, तो वो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। जी हाँ, ये वजह उन्हें खींच कर लाया है। फिर एक बार मैं माइक्रोफोन पे बुलाना चाहता हूँ हमारे एमजे सर को, बहुत ही अच्छे और बहुत तजुर्बा है क्रिकेट का। थैंक यू सो मच। शुक्रिया इमाद। और जिस तरह आपने सवाल पूछा था कि आप कैसा महसूस करते हो, पहले साल के टूर्नामेंट से मैंने कहा कि इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइज, इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद तेज शॉट लगाया, गेंद को जब तक के लॉन्ग ऑफ के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते, अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। 1 रन बगैर किसी विकेट के टॉस हार जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी, सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला। अब दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक पर वसीम ये वही है जिन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस बीच तलाफी साहब की गेंद बैकफुट पर जाकर 2 खिलाड़ियों के बीच में से बहुत ही खूबसूरत शॉट, और ये गेंद बॉल पार करके 4 रन। इस शॉट की खूबसूरती को देखकर आलिया भट्ट की खूबसूरती मान पड़ जाए, इतना खूबसूरत शॉट इस बल्लेबाज ने, यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ शॉट, अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर 2 खिलाड़ियों के बीच में से खेला 4 रन। इन चारों ने के साथ अपने इरादों को साफ जाहिर किया, 2 गेंदों में 5 रन बनाए, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन। इस ओवर में तीसरी मर्तबा तला हाफिज साहब, यकीनन क्वार्टर फाइनल का अहम मुकाबला, इस अहम मुकाबले में शायकीन का उमड़ता हुआ सैलाब। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बीच बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने, गेंद गिरने के बाद तेजी से लो नीचे रहती हुई विकेट कीपर के पास चली गई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक स्कोर अभी भी रुका हुआ, स्कोर है 6 रन 5 रन। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर फील्डिंग जब विकेट कीपर के अलावा एक पॉइंट है, एक शॉट, एक से कवर, इस बीच दौड़ना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए और सटीक गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहिरा, नपीतुली गेंदबाजी। तला हाफिज साहब हरफन मौला खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, जैसी टैलेंट है, जैसी काबिलियत है, अपनी काबिलियत को बरसरे पेकार लाते हुए, अपनी काबिलियत को उजागर करते हुए जो कि इस तारीखी इतिहासी मैदान पर, और यहाँ पर शाम ढलते हुए और सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता हुआ, और इस डूबते सूरज में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तला हाफिज साहब इस बीच बैकफुट पर जाकर गेंद को जोरदार प्रहार करना चाहते थे, गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं, और जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन हासिल किया, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन। जबकि पहला ओवर अभी भी जारी, पहले ओवर की 5 गेंद हो चुकी, टॉस हारने के बाद, टॉस हारी है नरगांव, टॉस जीता है वालवटी ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यकीनन एक शानदार टूर्नामेंट, और इस शानदार टूर्नामेंट में सीड स्टार ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से टी-शर्ट और ट्रैक का स्पॉन्सर किया गया है, और कई लोगों ने इस टूर्नामेंट में ताउन किया, हम सबके शुक्रगुजार है। मोहसिन फारूक रखांगे और मुहिब करबेलकर। इस बीच ऊंचा खेले, जबरदस्त गेंद बल्ले पर लगी थी कि सिक्सर की मुहर लग चुकी है, यकीनन अपने कदमों का इस्तेमाल किया और शहनैया बजती हुई क्यों न बजेगी, क्योंकि ये तो सिक्सर की गूंज है। और मैनेजमेंट के लिए भी मिनाज आर्ट जो कि हर साल ताउन करते हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार है। टी शर्ट का बंदोबस्त अब्दुल रब भाई, पहले और के इख्तिताम पर स्कोर है 12 रन, क्या कहना चाहेंगे?
वाकई आखिर गेंद पे जो छक्का लगाया उस पे कम बैक हो गए, तो अच्छा 5 गेंदें काफी अच्छी डाली थी तलाफी साहब ने। तलाफी साहब ने काफी अच्छी ओवर डाली थी, 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए थे और आखिरी गेंद पे जो छक्का गया, लेकिन फिर भी 12 रन ठीक ठीक है, 50-50। फिर भी आप मिनाजार्स का स्वागत कर रहे हैं, हसन कादरी का मैं स्वागत कर रहा हूं। ये तो फख्र की बात है जूही के लिए कि हसन कादरी जैसा खिलाड़ी आके मैच देख रहा है, ये फख्र की बात है जू वालों को। और मैं जियाद पलोकर का भी फिर एक बार और स्वागत कर रहा हूं। इस बीच अरबाज की गेंद तलाफी साहब को अच्छी गेंद थी। हमें इन्होंने लास्ट टूर्नामेंट में हर 6 पे 100 रुपए लगाए थे, लेकिन अभी एकदम ठंडे ठंडे बैठे हुए हैं, उनको गर्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अरबाज की गेंद काफी अच्छी गेंद थी वसीम के सामने। शॉट, ये शॉट है भाई, ये छक्का बैट के नीचे और बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 18 पे। 18 रन बिना कोई नुकसान के। एक तरफ मुबीन राउत और एक तरफ वसीम। वसीम सुबह से अच्छा खेल रहे हैं, परफेक्ट बैटिंग। इस बीच अरबाज, अच्छा शॉट, ये भाई जा रहा है खिलाड़ी, अगर मैच जीते जरूर की इशारे यकीनन 6 रन। ये खिलाड़ी जा रहा है, अगर फाइनल तक पहुंची वॉलवर्ड इन केस, तो मैन ऑफ द सीरीज की तरफ जा रहा है। ये हर मैच खेला है, जैसे विलास सूर्य खेला है, निखिल पारवे खेला है बिरवाट का, अच्छा खिलाड़ी तलाफी साहब खेले हैं। एक सेकेंड सर, अच्छी गेंद पर और बाहर जाती हुई। शायकीन को बताओ मैं वसीम के बारे में, इस टूर्नामेंट में टोटल गेंदे खेले हैं 37 और स्कोर बना 109 रन। क्या बैटिंग है यार, टोटल गेंदे 37, 6 ओवर खेले, 6 ओवर में 109, तकरीबन 12 के अवसर से खेला। इस बीच ये देखो चांस होगा ये नरगांव को, लेकिन ड्रॉप, नो मैंस लैंड और 2 रन। 18 के ओवरेज से खेले, 18 के ओवरेज से मानना पड़ेगा। वसीम को कैच था, एक हल्का सा चांस, लेकिन मिस कर गए खिलाड़ी। स्कोर 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 27। अरबाज टू वसीम, ये देखो भाई फिर एक बार शॉट, बैट के बीचों बीच बाहर, बाउंड्री के बाहर। थर्टी 33 और वसीम कितने पे खेल रहे हैं? 9 बॉल 25 रन, 9 गेंदे 25 रन, टोटल स्कोर 33। अरबाज टू वसीम, छोटे कदमे का रन अप, शॉट खेला, कैच, ये और ड्रॉप। ये रहता है भाई, आसान सा कैच, हिलने को भी नहीं हुआ खिलाड़ी को, आसान सा कैच ड्रॉप। और कैच ड्रॉप के बाद 1 रन हासिल किया, स्कोर पहुंचा 34। 34 2 ओवर के इख्तिताम के बाद, और आगे का एक और इंशाल्लाह एमजे सर कमेंट्री करेंगे। शुक्रिया अब्दुल रब भाई। और यकीनन मैं यहाँ पर कहीं तारीफ करना चाहूँ वसीम की, जिस तरह से बल्लेबाजी की है वसीम ने, और यकीनन वसीम के बारे में कहना चाहूँगा उसके अंदर जिद है, हौसला है। किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि पंख काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, पंख काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, अरे हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इस खिलाड़ी के हौसले तो बुलंद है और ये वालवटी की नैया को पार करेगा। और मैं यहाँ पर शायकीन को बता दूँ कि इस टूर्नामेंट के लिए एक शख्स है, एक शख्स है जिसने पहला इनाम दिया है, लेकिन अपना नाम छुपा के रखा है, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। उनके हम शुक्रगुजार हैं। हर साल उन्होंने इस टूर्नामेंट को ताउन करने के का वादा भी किया है, और इतना ये जो शख्स की जितनी भी तारीफ किया उतनी कम है, क्योंकि अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहते। इस बीच राईतांब यावेळी मात्र दुसऱ्या षटक तिसऱ्या षटक संघातील आणि आपलं व्यक्तिगत पहिलं षटक घेऊन येते यावेळी सुवेरचे यस इट इज वाईट पंच घोषित करताना धावसंख्या धावफलकावर आहे ती 35 स्वप्नील
अतिशय सुरेख क्रिकेट, एक चांगलं क्रिकेट जुईच्या क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळत आहे. अतिशय चांगली स्पर्धा, एक बहारदार नियोजन आपल्याला पाहायला मिळते. तर यावेळी मात्र जबरदस्त असा स्वप्नीलच्या त्या गोलंदाजीवर अतिशय सुरेख फटका, आर पार चेंडू सरळ जातोय, सीमापार षटकार, उत्तुंग असा षटकार. काय फलंदाजी करतोय एक उच्च दर्जाचा खेळाडू, एक स्टार खेळाडू जुईच्या मैदानावर आपली स्टार चमक दाखवताना, ऐतिहासिक मैदानावर आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना. धावसंख्या धावफलक आहे ती 41. 30 षटक चालू आहे. काय फलंदाजी, प्रत्येक चेंडू जणू आकाशात फिरताना आपल्याला दिसत आहे. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन अतिशय जोरदार प्रहार केला. सरळ चेंडू जाण्याचे अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. आपल्या प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून त्याचं प्रशंसा केली. अतिशय सुरेख फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. तर कायच क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचं एक काय आहे आज आपण पाहायला इथे मिळत आहे जुईच्या या ऐतिहासिक मैदानावर. उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यामध्ये दोन्ही बलाढ्य संघ झुलताना, लढताना, जो झुलतो तो लढतो तोच विजयी होतो. तुम्हाला लढायचं आहे, तुम्हाला जिंकायचं आहे. यावेळी मध्ये चेंडू पडल्यानंतर काय जातोय, जबरदस्त गेल्यानंतर चांगलं कमबॅक यावेळी स्वप्नीलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत. तर क्षेत्ररक्षण एक यष्टरक्षक आहे, एक गलीमध्ये खेळाडू तयार आहे, तर एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक शॉर्ट पॉइंट आणि एक लॉंग ऑन डीप मिड विकेट. अतिशय पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण. नाणेफेकीचा कौल वालवड या बाजूला प्रथम फलंदाजी करताना वसीम यांची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख चेंडू बॅटची करगेल जाईल, यष्टरक्षकाकडे फलंदाजाला परतावं लागेल. वसीमसाठी ताल्यांचा गजर झालाच पाहिजे. एक अप्रतिमीने केली आपल्या संघासाठी. वसीम साठी ताल्यांचा गजर. प्रेक्षकाला विनंती. सर, इस बल्लेबाज ने 13 गेंदों में महज 13 गेंदों में 34 रन बनाए. वाह, 4 सिक्सर, 1 चौका, 261 का स्ट्राइक रेट. जबरदस्त बैटिंग. मैं कहना चाहूंगा जीत के लिए, मैं कहना चाहूंगा आप सबके जीत के जुनून चाहिए, खून में हो उबाल हो, खून चाहिए. अरे इरादे अगर बुलंद हो तो जीत कितनी भी मुश्किल हो यकीनन कोई भी खिलाड़ी जीत हासिल कर पाएगा. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने मिली. क्या बल्लेबाजी की, क्या कमिटमेंट था. लगातार 3 मैचों में आज ये बंदा छा गया है, सभी के दिलों पर राज कर चुका है. और कहते हैं ना कि जो शोलों पर चलता है वही गुलशन फूल की तारीख बदलता है. और ये एक ऐसा फूल है जिसने यकीनन तारीख गवाए, तारीख को बदला है. ऐसा इतिहास रचा है कि फिर एक बार इसके नाम इतिहास हो गया है. सुनहरे अक्षरों में इस खिलाड़ी के नाम लिखा गया. यकीनन पहला ब्रेक थ्रू मिला. सर, मैं आपकी तरफ आता हूं. स्कोर 43, लॉस ऑफ 1 विकेट. ओवर टू MJ सर. थँक यू सो मच. स्वप्नील पुन्हा एकदा राईट आर्म लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, सलग 2 चेंडूवर दुसरी संधी. यावेळी मात्र फलंदाज धावचीत होण्याची शक्यता. झेल तर सोडला आहे पण फलंदाजाला धावचीत करण्यात त्याला यश आलंय. काय क्रिकेट आहे, चांगलं क्रिकेट. स्वप्नीलची गोलंदाजी जबरदस्त, चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी. एक वेळ अशी होती की नरगावचा संघ अडचणीत सापडला होता, पण स्वप्नील याने पुन्हा एकदा आपल्या संघाला या सामन्यामध्ये आणण्याचं काम केलं आहे. नक्कीच स्वप्नीलचं कौतुक करणं गरजेचं आहे. यकीनन सर, स्वप्निल ये वो खिलाड़ी है जो कमिटमेंट देने के लिए पूरी जी जान लगा रहा है और अपने टीम के लिए करके दिखा रहा है कि टीम जिस तरीके से सामने वाले बैट्समैन स्कोर तेजी के साथ बढ़ा रहे थे और ऐसी सूरत में टीम को जो बीच बवर में नैया फंसी हुई थी उसे पार लगाने का काम यानी स्वप्निल कर रहा है. बैट्समैन देखिए, अब तक इस खिलाड़ी ने बैटिंग के लिए उमर सोंडे आ चुके हैं. उमर सोंडे 5 गेंदों में 9 रन खर्च के 1 विकेट हासिल किया. और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. मैं तो कहना चाहूंगा दोनों टीमों के बारे में, यूं तो लाजवाब है दोनों टीमें, मगर हार जीत अब खुदा जाने. ये दोनों लाजवाब टीमें बेहतरीन और उम्दा खेल पेश करते हुए जो कि इस तारीखी मैदान पर स्कोर है 43 रन 3 ओवर के इख्तिताम पर. अब्दुल भाई स्वप्नील ने जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर की, जबरदस्त गेंदबाजी. यहाँ पर क्रिकेट शायकीन आए, हमारे अब्दुल्ला सर, यहाँ पर कुमला क्या है, जुई क्या है, सब शायकीन इस खेल से महसूस हो रहे हैं. इस वक्त आप क्या कहाँ तक देखना चाहेंगे टारगेट को. वाकई MJ सर बहुत गति के साथ जा रही थी वालवटी, उसको नियंत्रण में रखा है स्वप्निल ने. सिर्फ 5 रन खर्च करके विकेट हासिल किया. तुमने देखे, मैंने पहले बताया कि क्रिकेट जगत में लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को खेलना इतना आसान नहीं होता और उसी हिसाब से स्वप्निल ने गेंदें कराई. उन्होंने मिडल पे गेंदें डाल के
क्रॉस करके उसको कट करके ऑफ साइड में निकाली, इसलिए तो कॉट बिहाइंड भी हुए, इसलिए तो एज लगे। क्यों? उन्होंने गेंदों को कट कराया था ऑफ साइड के बाहर से। सर ये वाला ओवर चुनौती वाला ओवर रहेगा बल्लेबाज के लिए या तलाफी फिर गेंदबाज के लिए? गेंदबाज अच्छी गेंद, लेकिन और बाहर जाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। जमाने सर मैंने कहा ना कि ये वाला ओवर चुनौती वाला ओवर रहेगा, क्योंकि ये वाला ओवर में आपको बहुत सारा उलटफेर नजर आएगा। स्लॉग ओवर का सेकंड लास्ट ओवर शुरू हो चुका है, 5 ओवर का खेल। अब यहां से टॉप नहीं भर के डबल टॉप डालना पड़ेगा, अटैकिंग बल्लेबाजी करनी पहली पड़ेगी। गेंद डॉट गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। इस बीच हाफिज साहब रन आउट करने की कोशिश की थी हाफिज साहब ने, लेकिन क्रिकेट में चलता है, इतना बल्लेबाज दूर न जाए आधे पिच के बाहर। हाफिज साहब ने भी बहुत क्रिकेट खेली है। छोटा इधर उधर थोड़ा 1-2 बल्ला इधर उधर होता है, नजरअंदाज होता है। हाफिज साहब राइट हैंड ओवर, अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद, बल्ले का एज लगा और सीधे अरबाज के हाथ में, लेकिन कैच से बचे बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 43 रन। हाफिज साहब ये मेहनती खिलाड़ी है, आसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अच्छी बैटिंग कर रहे और स्कोर को नियंत्रण में। ये पहले 2 ओवर में 38 रन थे, इन 2 ओवर में नियंत्रण में रखा है वालवटी को। न तो उड़ते जा रहे थे मुबीन और वसीम ने अच्छी बैटिंग की थी हर वक्त। शॉर्ट पिच गेंद शॉट खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। खराब फील्डिंग हुआ खिलाड़ी की, 1 रन था, वहां 2 रन हासिल किए। इस 2 के साथ स्कोर 45 पे पहुंचा। आप देखते हाफिज साहब को बीमार है, हर गेंद डालने के बाद वो बैठ रहे हैं, थक गए हो, 2 दिन से वो बीमार है, लेकिन कोशिश कर रहे अपने टीम को। ये चौथी ओवर है, चौथी ओवर 45 रन। शॉट खेला है, लूज गेंद सीधे बाहर और ये 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 51 पे और 51 इस छक्के के साथ। फिर हम एक बार स्वागत करेंगे जियाद पलवकर का, क्योंकि मुबीन मानते ही नहीं है कि स्वागत करते रहो उनका। शायद सलमान खान को भी लाना पड़ेगा आप स्वागत के लिए। 51 रन, 51 रन। शॉट, अच्छा शॉट, कट किया उसको, गेंद जा रही है पॉइंट की जानिब, शायद 4 रन के लिए। यह कड़क शॉट था एमजे सर। यह शॉट जो बैकफुट पे जाता है, बल्लेबाज अपने आप को पोजीशन में करता है और पॉइंट के ऊपर से खेलता है, यही शॉट सबसे अच्छे शॉट रहते हैं। देखना है, चीटिंग शॉट रहते हैं ये शॉट्स, एमजे सर सब चीटिंग शॉट रहते हैं, यानी उसमें ताकत कम, हिकमत ज्यादा और रिजल्ट ज्यादा। 4 रन आए, बाकी अभी कितनी गेंद बाकी है? ओवर खत्म, एक गेंद आना बाकी है। यस, पचपन रन। फिर एक बार आखिरी गेंद इस ओवर की, हाफिज साहब की। शॉट, अच्छा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, कड़क शॉट, एकदम कड़क, खराब फील्डिंग, बैकअप अच्छा। 2 रन मिलेंगे और 2 ही रन मिलेंगे आखिर तक। 2 के साथ स्कोर पहुंचा 57 पे। 4 ओवर एमजे सर 57 रन प्रति ओवर, 14.25 का एवरेज। आहिस्ता आहिस्ता वालवटी इस मैच को बनाते हुए, बताए आप इस मैच पे नजरिया डाले। बिल्कुल यकीनन जिस तरह से पहले ओवर के बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पर वालवटी की बल्लेबाजी, पहले वसीम ने अच्छी बल्लेबाजी की, अब उमर अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए और 3-4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 57 रन। यकीनन 14.33-25 के औसत से जाती हुई वालवटी की टीम, और इस वक्त जो कि पूरी तरह से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पलड़ा भारी है वालवटी की टीम का। यकीनन दोनों भी बेहतरीन टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2 पहले मुकाबले जीतकर इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पहुंची है, और क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की अहमियत को जानते हुए उबैद राइट आर्म उर्दू के बैकफुट पर जाकर उमर ने बहुत ही बेहतरीन यहां पर शॉट खेला था नवीद ने, और गेंद बॉयलन पार करके 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर नवीद और
उमर की बल्लेबाजी देखने काबिल दीद बल्लेबाजी। यकीनन दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक बड़े विशाल स्कोर की तरफ लेके जाते हुए यहाँ के शायकीन और स्पेक्टेटर दर्शक लुत्फानंदोज होते हुए, मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए एक बड़ी टूर्नामेंट में दो बेहतरीन टीमें एक बड़े अहम मुकाबले में अपने जलवों को दिखाते हुए यहाँ पर ऊंचा अकेले हैं, कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी और आउट। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को आखिर हासिल कर ही लिया उमेर ने, और इस वक्त विकेट लेने के बाद थोड़ा सा कमबैक नरगांव ने किया। लेकिन फिलहाल स्कोर में आपको बता दूं शायकीन को, स्कोर है 61 रन, आखिरी 4 गेंदें बाकी। बैट्समैन नेम प्लीज। साकिब मुनाफ रावत नए बल्लेबाज। यहाँ पर देखते ढलती हुई शाम और सूरज डूबता हुआ, और इस डूबते सूरज में दो बेहतरीन टीमें दो बेहतरीन मैदान पर और एक अच्छी टूर्नामेंट में जद्दोजहद करते हुए लड़ते हुए जीत के लिए। स्कोर है 61 रन और 5वें ओवर की 4 गेंदें बाकी। तमाम तर शायकीन की निगाहें इस मैच पर मरकूज, हर शायकीन हर प्रेक्षक टिकटिकी बांधे देखता हुआ इस मैच से महसूस होता हुआ। इस बीच बैकफुट पर जाकर ऊंचा खेले, लेकिन सेफ शॉट कहा जा सकता है उसका पीछा करते हुए तारिक, लेकिन तलाफी साहब ने अच्छी फील्डिंग वहां पर, जब तक के गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन और 3 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, रन आउट हो चुके हैं। कुछ शांत क्रिकेट, शांत वातावरण। जुई की टूर्नामेंट बेहतरीन टूर्नामेंट हर साल होती है। जुई शबाब के ऑर्गेनाइजर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर शहनाइयाँ बजती हुई, ढोल ताशे, नन्हे मुन्ने बच्चे, सब छोटे से बच्चे एंजॉय करते हुए, all the small kids, all the small fan enjoying a lot here. This is the quarter final match. The team who will win will enter in the semi-final, and both the teams are playing a good cricket here on the historical ground of Joy. Batsman name please. Arshad. Meantime, the ball is ready to bowl. Right up over the wicket. Passes umpire, ball to Umar. Umar, it's high. It's high in there. Fielder going under, but he dropped into the backhand area. Meantime, batsman crossed for 1, and they went for the second, and they successfully got 2 run. With the help of 2 run, score moves up to 65 run. We are in the last over, last 3 to go. Last 2 to go. Score is 65. Bola, Omer, passes umpire, ball to Umar. Umar is high in there, is gone, out of the park for a 6. What a shot. It's an excellent shot from this talented batsman. He's playing the innings of his caliber. He's showing all his skill here, and he's playing a good inning for his team. And with the help of this 6, his score moves up to 71. He knows ball. He knows the importance of this match, and is playing according to the importance of the match. He's playing according to his potential. He's playing according to his plan. That's really a good cricket. 71 run. Last to go in this over. This is really a good cricket we are watching here on the historical ground of Joy. This is a fantastic atmosphere here. All the spectators are enjoying a lot. Spectators are come in a large number. We can see everywhere the crowd is gathered here to watch this a great tournament. Meantime, this is for the last time in this over. Field Pressman, wicket keeper, point, extra cover, long off, long on, deep mid wicket, and deep square leg. This last time in this over. Last ball of the inning. Umar passes umpire and ball to Umar. Over full toss ball, he played, is going but directly towards Talabi Saab. Talabi missed the chance, and it's a 6. It's a 6. What an inning. Please give a big round of applause for Umar. उमर के लिए ताली बजनी चाहिए. बहुत ही बेहतरीन काबिल-ए-दीद इनिंग और यकीनन नाकाबिल तारीफ इनिंग यहाँ पर उमर की बल्लेबाजी से तमाम शायकीन महसूस होते हुए, लुत्फानंदोज होते हुए यकीनन एक बेहतरीन इनिंग अपने टीम के लिए खेली. 78 to win. 78 रन. इमाद भाई 78 रन.
जी हाँ सर, बहुत ही बैटिंग बढ़िया देखने मिली। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग देखने मिली और इस तरीके की बल्लेबाजी की गुंजाइश ही थी। उमर ने भी कहा था कि मैंने उमर से जब सवाल पूछा कि मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मुझे जब मौका मिले तो मैं अपनी टीम के लिए रन बनाऊंगा, और सिचुएशन यही कही रही थी कि उसकी बल्लेबाजी हर कोई देखना चाहता था और उसने कर दिखाया। आखिरी ओवर में 20 रन आए और मुकाबला जा पहुंचा 77 पर 78 का पीछा करना पड़ेगा। और बिल्कुल इमाद, जिस तरह से ये क्रिकेट यहाँ पर चल रहा है, क्रिकेट का जुनून देख सकते हैं कि जू वाले इस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग हस्तियाँ भी आई है। और मैं आपको बता दूं कि सीड स्टार ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से इस टूर्नामेंट के लिए अंपायर और कमेंटेटर के लिए टी शर्ट और ट्रैक स्पॉन्सर किए गए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मुहिब करबेल का इंटरप्राइजेज, यहाँ पर अगर किसी को एक लग्जरियस होम चाहिए, घर चाहिए अच्छा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिनाज आर्ट जो हमेशा इस टूर्नामेंट के लिए ताउन करते हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं। और मैं बता दूं इमाद भाई, जिस तरह से क्वार्टर फाइनल मुकाबला वालवाटी की टीम सुबह से देख रहे हैं हम सब लोग, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के नरगांव की टीम ने, दोनों बेहतरीन टीमें हैं और दो बेहतरीन टीमों के दरमियान ये मुकाबला चल रहा है। क्या कहेंगे, किसके चांसेस ज्यादा है? ओवर टू इमाद। इमाद भाई, क्या कहना चाहेंगे इमाद भाई? यह बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने मिली है। दूसरे सत्र का खेल अब भी आना बाकी है, कहना मुश्किल है, लेकिन यकीनन एक अच्छा मैच आपको देखने मिलेगा। सेकंड इनिंग में बहुत ही अच्छी बैटिंग की गुंजाइश है। दोनों ओपनिंग पेयर्स के बल्लेबाज आप देख सकते हो। नड़गांव की तरफ से तारिक भाई ने इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा दिखाया है, यानी एक तरफ अरबाज और उनके साथ में दूसरे बल्लेबाज बैट्समैन का नाम अरबाज। एक बात मैनेजमेंट की तरफ से एक बात बताई हुई है कि कल सुबह को पहला क्वार्टर फाइनल है, वो वहूर इहाब 11 वर्सेस जू 11, इनके बीच में खेलेगा पहला क्वार्टर फाइनल। और जितनी टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, तो सेमीफाइनल मैनेजमेंट के हिसाब से कल चिट्ठियों पे हो जाएगा, चिट्ठियां उड़ाई जाएगी और उस हिसाब से सेमीफाइनल खेला जाएगा। सारे टीमें जो पहुंची है क्वार्टर फाइनल में, नोट करें इस बात को, सेमीफाइनल ये चिट्ठियों पे उड़ाया जाएगा कल चिट्ठियां आफ्टर क्वार्टर फाइनल, जो आखिरी क्वार्टर फाइनल बचा है, इहाब 11 वहूर वर्सेस जहूर जू 11, इनका होने के बाद चिट्ठियां उड़ाई जाएंगी चारों क्वार्टर फाइनल वालों की और सेमीफाइनल खेला जाएगा। इहाब 11 शायद मेरी आवाज सुनती होगी और लाइव देखती होगी, कल उनको बहुत जल्दी आना है क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल है और हमको सारे सेमीफाइनल 5-5 ओवर के कराना है और फाइनल भी दोनों 5-5 ओवर के कराना है। थैंक यू सर, इनको आना ही आना है कल सुबह जल्दी। हेलो हेलो, थैंक यू सर। फिर एक बार मुकाबले की तरफ रुक करते दूसरे इनिंग में ले चलते मुकाबले की तरफ, पहला पावर प्ले वाला ओवर लेकर। और ये देखिए मुबिन राउत की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने खेला है ऑन साइड डीप फाइन लेग की रीजन में 4 रनों के लिए 1 बॉम्ब्स आता हुआ 4 सिक्सर की गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पहली गेंद पर चौका लगाया और ये मैच यकीनन मजेदार होगी एमजे सर, इसमें कोई दौरा ही नहीं, क्योंकि शाम के वक्त में सूरज अपने मंजिले जिस तरीके से मंजिले मकसूद की तरफ गुजरता है, उसी तरीके से मैच में भी बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। मुबीन राउत और अरबाज दोनों भी बेहतरीन खिलाड़ी है, कौन बाजी मारेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, कौन मर्द मैदान करेगा। इस बीच आगे ये देखिए इनसाइड आउट शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से यकीनन बहुत ही लाजवाब सिक्सर। इस तरह के शॉट देखने के लिए तो शायकीन आती है, पैसा वसूल शॉट है, आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल गए, यकीनन बहुत ही लाजवाब सिक्सर। वी शेप में गेंद को एग्जीक्यूट किया था, इनसाइड आउट स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में देखने मिला, क्रिकेट का कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक अरबाज के बल्ले से। फिर एक बार अगली गेंद,
ये गेंद लेग स्टिक पर रखी थी, इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, गेंद फिर एक बार फ्लाइटेड सिक्सर के मानी जाएगी, गोली की तरह गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। इमाद भाई क्या बल्लेबाजी चली है, देखिए पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर सिक्सर। प्रेक्षकांना विनंती आहे, कुठे जाऊ नका, सामन्यामध्ये नक्की शेवटपर्यंतच्या क्षणापर्यंत तुम्ही आनंद लुटणार आहात। जबरदस्त अफलातूनी पटकेबाजी, आतिशबाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। जी हाँ, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिल रही है, अपने टीम के लिए जी जान लगा रहा है अरबाज क्यों इस खिलाड़ी ने अपने टीम में जगह बनाई, ओपनिंग पेस के लिए बल्लेबाजी के लिए क्यों आया है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया था, लेकिन इस बार विकेट जाने का खतरा। फॉलो थ्रू में कुछ गेंदबाज और ये कैच छूटा, कैच ड्रॉप। फहीम का स्वागत करते हैं। फहीम मेरे करीबी दोस्त है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। फहीम एक ऐलान सुनिए, अगर तीसरा सिक्सर लगाते हैं अरबाज इस ओवर में तो 100 रुपए का इनाम है फहीम भाई पलवकर इनकी जानिब से। खुशामदीद। फलक से चांद उतरेगा, फलक से चांद उतरेगा, सितारे भी चमक लाएंगे। और यहाँ पर जब आप इस मैदान पे फहीम भाई तशरीफ लाएंगे, चलो मैदान की तरफ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, हर गेंद पर अरबाज बाज की नजर शिकार पर, हिम्मत नहीं हारते हुए इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आउट और 100 रुपए का इनाम और खिलाड़ी आउट। कोई बात नहीं, लेकिन यकीनन प्रशंसा करनी होगी फहीम भाई की कि उत्साह बढ़ा रहे खिलाड़ियों का, जरूरी होता है खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना। क्या कहेंगे इमाद भाई, अब किसकी तरफ है बाजी? इमाद भाई, ओवर टू इमाद। सो गए इमाद भाई? नहीं, सोया नहीं हूं मैं, आपके आवाज को बस सुन रहा हूं। बल्लेबाजी जिस तरीके से हो रही है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। थैंक यू। ओवर टू एमजे सर। शुक्रिया इमाद। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरी सत्र का खेल जारी है और आखिरी सत्र के खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी वसीम और उमर के, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी कर 77 रन बनाया, 78 रन का हदफ रखा था और उसका पीछा करते हुए पहले ओवर में स्कोर है 16 रन। और जिस औसत की दरकार है उस औसत से जाते हुए यकीनन बेहतरीन क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट दोनों भी टीम की जानिब से, कोई भी जीते लेकिन क्रिकेट की जीत यहाँ पर। इस बीच अजीब और गरीब ढंग से यहाँ पर लेट कर, वाह 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 वाह, यहाँ पर ये क्रिकेट का अद्भुत स्ट्रोक, यकीनन ये सर, ये स्ट्रोक दर्ज किया गया है, आने वाले कई साल तक इस स्ट्रोक को याद किया जाएगा। यहाँ पर आज तक मैंने बंटी पटेल को देखा टेनिस क्रिकेट में, जिसने बैठक स्ट्रोक लगाया था, और फिर एक बार तला एक ऐसा बल्लेबाज कोकन के एक ऐसे इलाके में महारजुई था, जिस तरीके से छोटे से गांव में, क्या बेहतरीन स्ट्रोक का लेट कर मारा हुआ स्ट्रोक, यकीनन ये याद रहेगा। तला के बैट से आता हुआ 4 रन के लिए स्ट्रोक, बिल्कुल 20 रन। और जो कहा जाता है कि आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, आप अगर चलिए नहीं सकते तो घसीटिए, लेकिन कुछ न कुछ करते, क्योंकि जिंदगी कामयाबी का नाम ही चलना है। बहुत ही अद्भुत था, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड ये स्ट्रोक था। जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए इस बल्लेबाज की, उतनी कम है। क्या बैटिंग कर रहा है, देखिए पहली गेंद पर जो चौका लगाया, स्विच हिट किया, स्विच हिट बैठकर नहीं किया, सोकर करने वाला कोकन में देखा जाए तो मैं पहला ऐसा खिलाड़ी देख रहा हूं जो अपने गांव के लिए खेल रहा है, नरगांव गांव के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है। हाफिज तला साहब, यकीनन मानना पड़ेगा, जर्सी नंबर 10 आज फिर एक बार छा गए हैं। जितनी चर्चा वसीम कदीब की हो रही थी, जितनी चर्चा मुबीन राउत की हो रही थी, अब उतनी चर्चा फिर एक बार तला हाफिज साहब की होती हुई नजर आ रही है। उमर के हाथ में गेंद है, बॉलिंग के लिए उमर देखना होगा, उमर सोचे क्या करते हैं गेंदबाजी पर। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। दूसरी ओवर लेकर उमर सोटे फिर एक बार ऑफ द विकेट, अगली गेंद अक्षय के लिए, अक्षय ने खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन अंपायर से अपील कर रहे हैं। अंपायर ने कहा जी हाँ वाइड गेंद, लेग स्टिक पर गेंद को रखा था, लेग स्टिक से बाहर गेंद कट होने के बाद अंपायर को अपने हाथ सामने की तरफ करने पड़े और दोनों जिस तरीके से वाइड अंपायर का इशारा दे दिया। क्या बल्लेबाजी कर रहे थे तला, और इस भी देखिए ये भी गेंद वाइड, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद,
गेंद काफी हद तक बाहर की तरफ कट होकर चली गई और रन फिर एक बार बढ़ते हुए। क्या कहोगे जमाने सर इस बल्लेबाज के ताल्लुक से जिन्होंने तला हाफिज साहब तो ये जो 100 के शॉट मारते हैं, हर वक्त मारते हैं, रोज मारते हैं, वो उनके लिए ये शॉट कोई लामाने है, हर रोज मारते हैं शॉट। अच्छी गेंद एक बार बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए अक्षय। तला हाफिज साहब हर जगह पे हर तरह से शॉट खेलते हैं, कोई शॉट नहीं बाकी है। इस बीच आज तक मैंने बैठक शॉट देखा हूं, घुटना टेक कर शॉट देखा हूं, लेकिन सोकर खेलने वाला शॉट मैंने पहली मर्तबा किसी खिलाड़ी को देखा। शॉट खेला था अपनी करियर में मैंने पहली मर्तबा जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से इस बल्लेबाज को देखा हूं। क्या बल्लेबाजी की है। जी हाँ, आप इस खेल को, इस परफॉर्मेंस को और इस वाले स्ट्रोक को जो उन्होंने सोकर खेला था, स्विच इट किया था, एक बार नहीं बार बार जितनी मर्तबा आप देख सको देख लो। जी हाँ, हाईलाइट के माध्यम से। मैच की तरफ आते हैं। टीम का स्कोर 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। 25 ना 23। और ये देखिए फिर एक बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया थी, गेंद आउट स्विंग फिर एक बार लेग स्टिक के स्कोर हो चुका है 24, 24 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुके 2, अगली गेंद राउंड द विकेट। फिर एक बार उमर की ये गेंद बहुत ही बढ़िया धीमी गति की गेंद पर स्लोवर वन फंसाया था। गेंद फिर एक बार आउट स्विंग होती हुई बाहर की तरफ मुड़ी, बल्लेबाज उसे रीड करने में नाकाम रहे, लेकिन तला ऐसा खिलाड़ी है कब रन बना लेगा पता भी नहीं चलेंगे। देखना है कि आने वाली गेंदों पर क्या करते हैं। 3 गेंदें बची हुई इस ओवर की। ये लोअर फुल टॉस की इस गेंद को खेला है, फुल टॉस गेंद थी, ये गेंद 4 रन के लिए जाएगी और नो बॉल भी है। कमर के ऊपर गेंद थी, वेस्ट लाइन के ऊपर ये गेंद रहने की वजह से डायरेक्ट बैट्समैन की तरफ गेंद आई और इस चौके की मदद से नो बॉल और यानी गेंद काउंट नहीं की जाएगी, मिलेंगे 5। आने वाली अगली गेंद फ्री हिट होगी। नड़गांव की टीम का स्कोर हो चुका है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की चौथी गेंद उमर सोंडे फिर एक बार बॉलिंग करेंगे तला के लिए। तला सफल होकर फिर एक बार डीप फाइनल के रीजन में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बैट्समैन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज पूरा मन बनाकर आया है कि मैं अपने टीम के लिए आखिरी दम तक खेलूंगा। विकेट पर देखिए कितनी नजरें जमा कर खेल रहा है, गेंद पर क्या नजरें जमाई है देखिए। फ्री हिट की गेंद पर उन्होंने डीप फाइनल की रीजन में सिक्सर लगाया और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 35। यकीनन एमजे सर ये मुकाबला फिर एक बार आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है। यूसुफ फकी की तरफ से 100 रुपए का इनाम तला हाफिज साहब के लिए। वाकई यूसुफ फकी, ये जो शायकीन यहाँ बैठा हुआ है, चौथा दिन आज का कंटिन्यू मैच को देखते हुए और 100 रुपये आखिर तला हाफिज साहब को लगाए, वाकई दाद देनी चाहिए यूसुफ फकी की। अभी भी कहना मुश्किल है, 20 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। अब फिर एक बार बॉलिंग पर उमर सोंडे। इस ओवर की गेंदें 2 बची हुई है। टीम का स्कोर 35 पर जा पहुंचा है, आस्किंग रन रेट 21 पर जा पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक इस ओवर में 15 रन आए, टीम का स्कोर 35। अगली गेंद फिर एक बार देखिए, ओहो इरादा बना लिया था, फिर एक बार दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए थे और ऐसा वन बनाया कि मैं इसे स्विच हिट ही खेलूंगा, लेकिन गेंदबाज ने भी बल्लेबाज के इरादे को समझ लिया और गेंद को लेग स्टिक के भी काफी हद तक बाहर रखा था। ये देखिए बैट्समैन को फिर एक बार रीड किया, बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में ड्राइव करते हुए बैकफुट पर जाकर अब्दुल गफूर की तरफ गेंद गई, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में नजर आ रहे। 1 रन मिल गया, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 पर।
इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली है। यकीनन तला ने फिर एक बार इंप्रेस किया, 6 गेंदों में 15 पर खेल रहे, लेकिन क्या बैटिंग कर रहे देखिए, कहां मैच थी और कहां आ गई। 36 रन, 1 विकेट। अगर उल्टी गिनती शुरू की जाए तो 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 42 रनों की जरूरत। गेंदें बची हुई 18 और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 18 balls and need 42 runs. एक तरफ नड़गांव और दूसरी तरफ देखा जाए तो वालवटी, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला। मैं देख रहा हूं कि रास्ते पर भी कई ऐसे दर्शक हैं जमाने सर, जिन्होंने अपनी गाड़ी को पार्किंग जोन में लगाया है और खड़े खड़े मैच को देख रहा है। कोई बैठकर देख रहा है, कोई खड़े खड़े रुक कर रहा मैच को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल सर। अब मुबीन सामने है तलाफिज साहब, 18 गेंदे 42 रन। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग ओवर होगी, देखना है बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल। निर्णायक ओवर, ऑफसाइड के बाहर गेंद। ये गेंद काफी हद तक बाहर थी, साकिब जीवरक ने जब तक थ्रो किया। व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। अब 18 गेंदे और 41 रन। जी हाँ, साफ एक क्रिकेट गेंद एकदम यहाँ से क्लियर। एक रन इतना कीमती है जमाने सर बल्लेबाजों के लिए। जब तक तलाफिज साहब है मुमकिन है हर बार। इस बीच अच्छी गेंद पैरों पे जाके टकराई, पैरों पे जाके अंपायर ने इशारा दिया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। अपील थी लेग बिफोर की, लेकिन नहीं। अभी भी 17 गेंदे 41 रन, 17 गेंदे और 41 रन। स्ट्राइक के ऊपर है तलाफिज साहब। गेंदबाजी मुबीन के हाथ में, दोनों के बीच में काफी बड़ी टक्कर है। मुबीन भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, हाफिज साहब तो रोज खेलते आ रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद, एक गलत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसको पुल किया लेग साइड में। कभी नहीं जाता इतना लंबा शॉट जो ऑफ साइड से आप खींचते और ऑन साइड में नहीं जाता बाउंड्री के बाहर, और उस हिसाब से हाफिज साहब आउट हुए। झटका, बड़ा झटका नरगांव के लिए। हाफिज साहब के विकेट की वजह से नरगांव को बड़ा झटका लगा। 9 गेंदों में देखा जाए तो 15 रन की पारी बनाकर वापस लौटे, लेकिन नो डाउट मुबीन राउत ने इस बैटल को जीत लिया। वाह, यकीनन हो तो ऐसा हो। इमाद हाफिज साहब को चाहता कि कवर के ऊपर से शॉट खेले, क्योंकि ऑफसाइड में पूरी शॉर्ट पिच गेंद थी, कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहता, लेकिन उसने लंबा खींचा ऑन साइड में और नाकाम हुए। सर आपकी जानकारी के लिए बता दो, जितना शय आप बल्लेबाजी की चर्चा कर रहे हैं, जितना मैंने मुबीन की तारीफ किया, उतनी तारीफ मुनाफ राउत की भी होनी चाहिए, जिन्होंने बाउंड्री लाइन से दौड़ लगाई और शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। क्या कहोगे सर? बिल्कुल सही, अच्छा कैच दिया। ये कैच छोड़ते मुश्किल होता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि वो कैच पूरे मैच का डिसीजन तय कर रहा था। बल्लेबाज फाइज, मुबीन भी कहना मुश्किल है। मुबीन टू फाइज, शॉट खेला है फिर एक बार हवा में, यकीनन गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच नहीं ले सकते, और दूसरा रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा 39। अच्छा संघर्ष किया था पहले नरगांव ने, 2 ओवर में तकरीबन 36 रन थे। अब 39 हुए और 39 चाहिए, 39 हुए, 39 चाहिए। फाइज है बैट्समैन, देखना है टीम को कहां लेके जाता। अभी भी तारीख बाकी है। बॉल की 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 15 में 39। ये देखिए मोबाइल पर, हैंडसेट पर आप अगर देखोगे तो गांव की हस्तियों को दिखाया जा रहा है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ जाते हैं। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लेकिन धीमी गति की थी, पल्ला तेजी के साथ घुमा और गेंद धीमी आई। ये गेंदबाजी में कला होती है जमाने सर। ये गेंद डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्लो यॉर्क कराई ऑफ स्टंप के बाहर। सही गेंदबाजी मुबीन, सही में मुबीन ने M3SPL खेला था। अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर जाती हुई और क्रॉस होती हुई, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। 2 विकेटों का नुकसान। इस ओवर की 4 गेंदें हो गई है, 2 गेंदों का आना बाकी। देखना क्या करते हैं गेंदबाज मुबीन राउत। उन्होंने तो एक बड़ा विकेट हासिल कर लिया है। अब 14 गेंदें और 38 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों में 38 रन। क्या होगा इस मैच का? क्या एक बड़ा हिट हमें देखने मिलेगा?
और इस भी देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक मिजियाफ गेंद को फील्ड yes. करने में कामयाब हो गए। ऐसे लगा कि गेंद छूटेगी, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, 2 रन से नहीं रोक पाओगे। हाँ, अब देखा जाए तो 13 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। ये अब मैच झुकता हुआ वालवटी की तरफ, 80% मैच झुकता हुआ वालवटी की तरफ। फिर भी क्रिकेट है, देखते हैं। हमारे लिए एक दुखद की घटना है कल के लिए इमाद के सऊद कर्दमेकर यहां से जा रहे हैं सुबह को। शॉट खेला है फाइज का, ये भाई 6 रन, मैच में जान है। मैच चलता, ये क्या बल्लेबाजी कर रहा है। बड़ी वो तो तला था, ये बल्लेबाज फाइज है। सऊद कर्दमे मिनाज भाई, सऊद कर्दमे को रुका फाइनल के लिए। फाइनल देख के जाना, आधे अधूरे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जियाद तो है, जियाद भी अभी तक आधा अधूरा ही है, कल पूरा होगा क्या। यस, अब कितनी गेंदें कितने रन, 12 गेंदे और 30 रन की जरूरत। अभी भी मैच क्रूशियल अब मोमेंट पर आ गई है। 60-40 हुआ, अब 60-40। यहाँ यानी कह नहीं सकते फील्डिंग कौन के जीतेगा? फेवर, फील्डिंग फेवर 60, बैटिंग फेवर 40। फिर भी क्रिकेट है, जैसा फाइज ने मारा छक्का, मैच को लाया, 20% घटाए। एमजे सर क्यों शांत है? एमजे सर, क्या लगता है आपको? 12 गेंदे और 30 रन। एमजे सर बैठे हैं बाजू में, मैच का मजा लूट रहे हैं। एमजे 60-40। सर, आपसे मेरा सवाल है, 12 गेंदे और 30 रन की जरूरत। यकीनन इस वक्त जिस तरह से कि क्रिकेट खेल रहे दोनों भी टीमें बहुत ही बेहतरीन, कोई भी टीम जीत सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त क्रिकेट का खेल, बल्ले और गेंद के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चलता हुआ। दोनों भी टीमें जूझती हुई, लड़ती हुई, जद्दोजहद करती हुई, जीतने की बेतौर कोशिश करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जीतेगा वही सेमीफाइनल खेलेगा, आगे की राह चलेगा, और जो हारेगा वो घर चला जाएगा। इस मैच की अहमियत को जानते हैं। बिल्कुल सर, मैच की एक बड़ा अहमियत को मैच आपके जानते हुए सामने। अब 10 गेंदे और 30 रन की जरूरत। नहीं सर, 11 11 गेंदे गेंदे थे और 30 रन की जरूरत थी। इस बार ये सिंगल आ गया और सिंगल के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 50 अप। 10 गेंदे 10 गेंदे 28 रन। 10 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। 2 बड़े हिट आने की गुंजाइश है। यकीनन इस ओवर की 2 गेंदे हो चुकी है, 4 गेंदों का आना बाकी है। 4 गेंदों में अगर 2 हिट आ जाते हैं तो फिर एक बार मैच में वापसी आ जाएगी और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैच देखने मिलेगा। अक्षय का ये स्ट्रोक टॉप पेज लगा है, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़ पड़े और उमर सोने का बहुत ही बढ़िया कैच। वाह, मानना पड़ेगा, साकिब ने कहा अगर अक्षय अगर 2 बड़े हिट लगा सकता है तो मैं कहां गया। जी हाँ, फिर एक बार साकिब जीवरक ने अपनी गेंदबाजी को निखारा है। सुपर बॉलिंग, सुपर डिलीवरी, समरिंग जिस तरीके से गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ला जिस तरीके से बल्ले का टॉप पेज लगा और बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा। अक्षय 4 गेंदों में 2 रन बनाकर वापस लौटे। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। अभी भी देखा जाए तो 2 हिट आने की गुंजाइश। क्या लगता है जमाने सर, क्या 2 हिट देखने मिलेंगे? तीसरा कौन गिला क्वार्टर में? नए बल्लेबाज फाइज, आपके साथ में जो बैट्समैन है उनका नाम बताइए। बैट्समैन नेम उसामा। उसामा स्ट्राइक पर, उसामा ने ऑन साइड के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर कैच ड्रॉप हो गया। कैच हो सकता था लेकिन कैच ड्रॉप। कभी कभार प्रेशर में आने के बाद ऐसी गलतियां हो जाते हैं। यहां से मेरा बोलना आसान है, लेकिन देखिए फील्डर ने किस तरीके से कोशिश तो की थी। कैच आसान तो बन सकता था लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। अब मुकाबला फिर एक बार अच्छे करवट पर बदलता हुआ, यानी मुकाबला नड़गांव की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। 4 गेंदे 52 रन। बैट्समैन शफल होकर ऑन साइड रीजन में हुक शॉट खेला है और वहां पर अब्दुल गफूर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया जो काउ कॉर्नर की क्षेत्र में नजर आ रहे थे। हेलो इमाद भाई, देखिए नरगांव के बल्लेबाज ऑफ साइड से गेंद को, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते, उसी में विकेट जा रहे हैं। यहाँ पर गैप है ऑफ साइड में कितना, वहां गैप से खेलते तो यकीनन 2 रन या 4 रन मिलते तो प्रेशर उनके उस पर टीम से उठ जाता था।
देखो मैं बताऊं, ओवर इख्तिताम पे हुआ ना, एक बॉल बाकी है, कोई बात नहीं। इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा सिचुएशन क्या है, टोटल सिचुएशन पहले दिन से आज तक। सौ के चक्कर में पूरा घाटा हो रहा है। शुरू से मैं जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है इस गेंद के बाद बताऊंगा। इस बीच तारीख है सामने, आखिरी गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद, मिडल पे गिरी और ऑफ के बाहर से निकली। बल्लेबाज बीत हुए, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। आखिरी ओवर 28 रन। बहुत अच्छी 26 ओवर रन। की, अपनी ओवर में 26 इंप्रेस रन। करके बताया इस गेंदबाज ने। एक 26 ओवर में रन। 4 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाला साकिब जिवरक अब मैं क्वार्टर फाइनल बताता वाले- हूं, यस, पहले दिन में जो टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में गई थी, सेमीफाइनल में पहुंची है पहले दिन में परी 11 महाड़। यह पहले दिन में पहली टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। दूसरे दिन गई बिरवाडी हिदायत 11। तीसरे दिन जू 11 और वहूर एहब 11। वो कल सुबह को क्वार्टर फाइनल होगा और देखना है इस टीम में से कौन मैच जीतेगा। पहला वाला मैच होगा, सुनने वाले सुनो, जो मैच देख रहे लाइव, पहला वाला मैच क्वार्टर फाइनल होगा जू 11 वर्सेस एहब 11 वहूर। फिर इसके बाद चिट्टियां उड़ेगी 4 टीमों के बीच में और सेमीफाइनल स्टार्ट हो गए। यस इमाद। अब 6 गेंदें और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। 52 रन तो हो चुके हैं। ये क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। इन दोनों टीमों में से एक टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी, टिकट बुक हो जाएगा, फिर इनका भी उस चिट्ठी में नाम लिख जाएगा कौन सी एक टीम का, इन दोनों में से एक का। बॉलिंग पर रोहन की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थी। गेंद को नीचे की तरफ रखा, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। स्लाइड होती भी गेंद नीचे की तरफ रही, बल्ला ऊपर की तरफ रहा। बैट्समैन से कुछ हद तक गेंद को दूर रखा था। 5 गेंदें जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो शाम की इस मंजर में हो रहा मुकाबला। ओवर टू जमाने सर। सर बोलो। यस, राइट अबाउट द विकेट। आखिरी कितनी गेंदें बाकी सर? 5 गेंदें और 26 रन। कल का बड़ा दिन, जितनी मेहनत की है 4 दिनों में खिलाड़ियों ने, उसका निचोड़ है कल। कल फायदा ही फायदा लेना है। जो डर गया समझो मर गया। यहां जीतना है सेमीफाइनल में। इस बीच फाइट्स को और द विकेट। अच्छी गेंद, कड़क शॉट, यस 6। कड़क छक्का। भी कौन कहता है कि मैच खत्म हुआ है या फाइज है? अब कितनी गेंदें कितने रन? 4 गेंदें 20 रन। फाइज कड़क शॉट खेले भाई। 4 गेंदों में 20। मैच कौन जीते अरे पता नहीं, पे मैच में वापसी होनी चाहिए। क्लोज मैच। इस बीच शॉट खेला है, ये भी बार क्या बोलेंगे? ये भी कौन कहता है मैच खत्म हुआ? करदमे साहब, क्या ये शॉट कहते हैं कि आप कल रुकिएंगे? क्या कहते हैं बताओ? कल फाइनल 14 रन चाहिए, सिर्फ 14 रन और गेंदे हैं 3। वालवटी के करदमे के लिए मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। 3 गेंदे और 14 रन। 3 गेंदों में 14 रन। फाइट्स कम बैक हुए, स्ट्रोक मारे अच्छे अच्छे, एक बड़े शॉट खेले। समझा रहे खिलाड़ी उनको, बॉलर को, कि मैच को रोकना। 26 चाहिए थे, उसमें से 12 माइनस, बाकी है 14। 3 गेंदों में एक शॉट अगर लगता है तो मैच बनेगा। शायकीन अभी तक अपनी नशिस्तें नहीं छोड़ी है, उनको मालूम है कि मैच बनने वाला है। 3 में 14।
कैच आउट, यस, कैच आउट। अब वॉलवर्ट की तरफ मैच झुकता हुआ, कैच आउट, एज लगी, सीधे स्लिप की तरफ की एज, स्लिप लगा था थोड़ा सा डीप, पर कैच आउट हुए। अब 2 में 14। अब संकट में नरगांव कमबैक किया, फाइट किया, लेकिन आखिर में रुके। बैट्समैन नेम प्लीज। ये शायद अनिकेत है क्या कि राकेश? राकेश है। तला हाफिज साहब ने जो शॉट खेला था ऑफ साइड के बाहर की गेंद खींचा था। यहां वर्ल्ड कप में एक बार कपिल देव ने मारा था शॉट, और माइक गेटिंग ने कैच दी, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, ऑफ साइड की गेंद खींच के मारा था लेग में। तब मैं छोटा था, देखते देखते बुखार हुई थी जब इंडिया हारी थी तब। इस बीच 2 गेंदे 14 रन। क्या वालवटी शायद सेमीफाइनल खेलेगी कल? सारे टीमों को 10 बजे यहां पहुंचना है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ 2 में 13। क्या 2 छक्के लगेंगे? हाँ? 2 में 2 छक्के लगते तो भी मैच देंगे, देखते हैं, आसान नहीं है। शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच ड्रॉप, एक ही रन मिला। कप्तान तारिक देशमुख अभी आखिरी गेंद का सामना, पर मैच तो गया है कायदे के हिसाब से। फिर भी क्रिकेट है, कभी एक खिलाड़ी ने यहां 42 गेंदों का ओवर डाला था एक बार कुमला में, याद है हमें, 42 गेंदों का ओवर। हाँ, एक सिरवर्धन में भी शायद ऐसा ओवर हुआ था। शॉट में दम नहीं, मैच वालवटी ने जीता। वालवटी सेमीफाइनल में पहुंची है। सारे सेमीफाइनल टीमों को यहां कल 10 बजे पहुंचना है। पहले कल सुबह 9 बजे मैच होगा क्वार्टर फाइनल में। कांग्रेचुलेशन है इस मैच का। अगर कोई हकदार, कोई दावेदार होगा ना, तो इस मैच को बनाने वाला गेंदबाज, मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर अगर कोई होगा ना, तो वो साकिब जिवरोग होगा यकीनन। इमाद भाई एक मिनट, वसीम वालवटी वाले, जिन्होंने आज के दिन के हीरो रहे, वसीम वालवटी वाले यहां पर आए। वसीम वालवटी वाले, वसीम वालवट के खिलाड़ी, वसीम वालवटी के खिलाड़ी यहां पर चले आए। एक जबरदस्त मुकाबला खेल यहाँ पर। नरगांव की टीम यकीनन काबिल तारीफ ने 11 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। कांग्रेचुलेशन वालवटी और नरगांव की टीम भी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया। भले क्वार्टर फाइनल में अरे मायूस मत होना, यकीनन आपके खेल से हम सब खुश है। फाइज वेल प्लेड, जोरदार तालियां फाइज के लिए बजनी चाहिए। अरे हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। हारे तो तुम जरूर हो, लेकिन चर्चे तुम्हारे नाम के हैं। वालवटी के वसीम यहाँ पर आए, यकीनन वसीम भाई, जोरदार तालियां वसीम भाई के लिए बजनी चाहिए। यूट्यूब कैमरामैन, वेल प्लेड वसीम, पहले जोरदार तालियां वसीम के लिए।